एग्जाम प्री बोर्ड है इनफैक्ट। सो हाय स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का। आपकी ग्रीन कलर की बड़ी ब्यूटीफुल सी बुक है फ्लेमिंगो। ओके, उसका फर्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन एंड इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनके नाम अच्छे से याद करें, ठीक है। ओके, ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और ये स्टोरी कब हुई है बेटा? ये पोस्ट वॉर की स्टोरी है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, ठीक है, 1971 में। लेट्स सी, तो उस वॉर के बाद क्या क्या हुआ। सो ये स्टोरी उस वक्त की है कि एक जगह थी जहाँ ये बच्चा रहता था जिसका नाम था फ्रांस। ओके, तो ये बच्चे पे क्या असर हुआ पोस्ट वॉर। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बिगनिंग। Dodit's short story, The Last Lesson, is set. Is set मतलब उस टाइम पीरियड की है, in the days of the Franco-Prussian War 1870 से 1871। और जर्मनी जो है ना, जर्मनी जिसको हम प्रशिया बोलते थे पहले, ऑक्यूपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। उन्होंने दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर लिया था, वॉर की और जीत लिया। एल्सासे एंड लॉरेन, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। By an order from Berlin, German language was imposed on the French speaking people of Alsace and Lorraine। तो ये बच्चा भी यहीं रहता था। तो अब क्या हो गया था, उन्होंने बोला कि भाई अब हमने, जर्मनी ने जीत लिया है, तो ऑब्वियसली जर्मनी ने कहा कि मेरी लैंग्वेज आपको सिखानी है और आपकी जो लैंग्वेज है ना, आपकी जो लैंग्वेज है वो बंद कर दीजिए। तो फ्रेंच उनकी लैंग्वेज थी, है ना, क्योंकि वो फ्रांस का पार्ट था और जर्मनी जीत गया था, तो उसने बोला आप बंद कर दो इसको। तो ऑब्वियसली जो फ्रेंच टीचर्स हैं उनका क्या काम। तो ये लास्ट लेसन बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप की, कि पोस्ट वॉर रिलेशन। यस, I would just like to pause this just a sec. Okay, so now what happened now, यहाँ पे स्टोरी हाइलाइट्स करती है दो लोगों को, दो कैरेक्टर हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं। एक है फ्रांस, वो बच्चा जो पढ़ता था स्कूल में, और एक है उनके टीचर एम हेमल। ऑब्वियसली वो उसके डिस्मे एंड डिस्ट्रेस की स्टोरी है। हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स कॉज्ड बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्या मतलब कितनी सैडनेस, जो बर्लिन से ये ऑर्डर आया कि अब एल्सास और लॉरेन में नहीं पढ़ाया जाएगा फ्रेंच और अब सिर्फ जर्मन क्लासेस होंगी, तो क्या असर उन पर हुआ। सो लेट्स सी। लेट फॉर स्कूल, उस दिन जो हमारा नरेटर है फ्रांस, वो लेट था स्कूल के लिए, तो ऑलरेडी लेट होने के बाद ऑब्वियसली ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हेमिल। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि एम हेमिल मेरे को डांट लगाएगा। और एक और चीज एम हेमिल ने बोली थी कि मैं पार्टिसिपल्स पूछूंगा। तो सिर्फ इंग्लिश में पार्टिसिपल्स नहीं होते, हर लैंग्वेज में होता है ग्रामर, है ना। तो ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। The narrator didn't know even the first word about them। तो जैसे हर बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, इसने भी किया, इसको कुछ भी नहीं आता था। The narrator didn't know even the first word। He feared a scolding। उसको लग रहा था अब मेरी डांट पड़ने वाली है। He thought of running away and spending the day out of doors। तो बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि why France didn't want to go to school। दो reasons थे, he was already late and the second reason was that he had to prepare on participles। उसने दोनों काम नहीं किए थे बच्चे। Now the weather was very warm and bright। On his second thought he decided otherwise। और सेकंड थॉट उसको जब आती है तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट स्कूल पहुंच जाता हूँ। तो जनरली जब हम स्कूल में जाते हैं बेटा, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यूनिसन में बोल रहे होते हैं, कभी टू का टेबल, टू वंस टू, या टीचर जो होती है वो स्केल बजा रही होती है टेबल पे। तो जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल का वो बहुत ही ज्यादा हसल एंड बसल होता है, बहुत शोरगुल होता है, राइट। अच्छा, अब ये उस दिन स्कूल जब जाता है तो रास्ते में देखता है कि क्राउड ना, बहुत सारा क्राउड खड़ा हुआ है बुलेटिन बोर्ड पे।
तो सेकंड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये आता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड क्यों खड़ा हुआ था। एक्चुअली बुलेटिन बोर्ड जो था ना बेटा, उसी पर लास्ट 2 इयर्स से, बिकॉज वॉर हो रही थी, और पूरे टाइम पोस्ट वॉर भी बैड या गुड न्यूज जो भी होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। तो ऑब्वियसली विलेजर्स जो थे सुबह सुबह क्राउड वहां पे खड़ा रहता था जानने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। As Franz walked past the town hall, he saw a big crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all the bad news had come from there. Actually, only bad news was coming because वो लोग हार गए थे, right? The people got the news of the lost battles and other important information only from there. So this is the reason why bulletin board पे क्राउड था। ये चैप्टर 1 जो है ना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ अनयूजुअल काम एट स्कूल। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टीचर्स को पता चल चुका था कि फ्रेंच खत्म हो रही है और उस दिन वो लास्ट लेसन था उनका, तो ऑब्वियसली स्कूल का एनवायरनमेंट अनयूजुअल था, इट वाज नॉट यूजुअल, राइट। थर्ड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये आता है इस चैप्टर में से, क्या क्या चीजें अनयूजुअल थी उस दिन। ओके, यूजुअली ये बता रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है। When the school began, there was a lot of hustle and bustle. The opening and closing of desks and lessons orally repeated loudly in unison created a lot of commotion. But now it was all so still. तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क बैठते वक्त, लेसन्स ओरली रिपीटेड, आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि ये नहीं हुई। ओके, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स। सो आई वांट, जॉट डाउन करेंगे हम तीनों क्वेश्चंस फटाफट, बिल्कुल पॉइंट छोटे छोटे लिखेंगे। पहला पॉइंट मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ आप ये लिखो, he was late that morning, late for school। फर्स्ट पॉइंट मैं चाहती हूँ आप जॉट डाउन करिए, लेट फॉर स्कूल। ओके, he did not know even first word of participles, he did not know anything या first word about participles। Two reasons why he did not want to go to school। didn't के साथ first form of the verb आता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट, why there was a crowd। सिंपल क्राउड बुलेटिन बोर्ड पे क्यों था? Last 2 years, all the bad news had come from there। The people got the news of the lost battles, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, about lost battles and other important information। आपकी कॉपी पेन का वीडियो भी चलेगा, ट्राई टू स्विच ऑन। यस, गुड गुड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, वेरी गुड बेटा। अपना नेम चेंज करो अदिति, व्हाट इज योर नेम? रीनेम नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट, अनयूजुअल काम एट स्कूल। आई वांट यू टू राइट डाउन, देयर वॉज नो हसल एंड बसल, अ लॉट ऑफ की जगह, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है उस दिन क्या चीज अनयूजुअल थी। नो हसल एंड बसल इन द स्कूल, नो हसल एंड बसल। सेकेंड, नो sound of opening and closing of desk। Second point, no sound of opening and closing। No lessons were orally repeated loudly in unison, no। And no commotion, there was no commotion। Okay, now अब क्या था,
अब सब कुछ इतना स्टिल था तो ये और भी ज्यादा डर जाता है, बिकॉज यू नो बहुत सारी शोर हो रहा होता है तो यू कैन स्लोली स्लिप। आपने भी क्लास में या स्कूल में किया होगा, जब बहुत लास्ट 2 इयर्स मतलब सेकेंड ईयर है अब, स्कूल नहीं जा रहे हो, बट यू मस्ट यू नो रिमेम्बर, थोड़ा सा जोर दो तो बहुत सारा हल्ला हो रहा है, चुपचाप क्लास में बैठ गए, है ना, टीचर का ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह है या ग्रीन बोर्ड की तरफ मुंह है। एनीवे, नाउ वो डर गया बिकॉज इतनी शांति थी, उसको पता था कि अब वो नोटिस तो हो ही जाएगा। अब वो अंदर चला जाता है, ठीक है, चुपचाप, और ब्लश करता है। ऑब्वियसली ही वाज फीलिंग अशेम्ड कि यार मैं इतना लेट आया हूँ। बट ये भी बड़ी अजीब बात है दैट नथिंग हैपेंड, उसको कोई डांट नहीं पड़ी बेटा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि टीचर ने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो इतना लेट आया, देयर वाज नो पनिशमेंट। तो ये भी एक अनयूजुअल बात थी, ही डिड नॉट गेट पनिशमेंट फॉर कमिंग लेट। जनरली स्कूल में अगर आप लेट आओ तो you're going to have it. M. Hamill saw and asked him very kindly to take his seat. और टीचर ने भी बड़े काइंडली उसको बोला कि जाओ बेटा जाके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं डांटा। अब बात होती है द लास्ट लेसन की। एम हेमिल को जब वो देखता है ना तो वो बड़ा शॉक हो जाता है, ये भी अनयूजुअल बात है। ही वॉज इन फॉर्मल क्लोथ्स, और वो जो फॉर्मल क्लोथ्स है ना उसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा। वॉट वॉज ही वेयरिंग, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज वेयरिंग अ फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप। तो ये तीनों चीजें उसने पहनी हुई थी, और ये चीजें वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे ही पहनता था। सो दिस वाज आल्सो वेरी अनयूजुअल। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज ही वेयरिंग, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट हिज ड्रेस। टीचर की ड्रेस क्या कैसे अनयूजुअल थी, सो यू कैन डायरेक्टली राइट ही वाज वेयरिंग अ फ्रिल्ड शर्ट, green coat and embroidered black silk cap, which he wore only on inspection and prize days. The whole school seemed quite strange. सब कुछ बड़ा अजीब था और silent था. The most surprising thing was the presence of the village elders. This is the fifth or maybe the sixth board exam question. Imagine ये chapter कितना important है. Why village elders were sitting in the class? ओके, विलेज एल्डर्स क्यों वहां बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे? तो वो इसीलिए बैठे हुए थे बेटा बिकॉज उन्हें पता था, दे न्यू दैट इट वाज द लास्ट लेसन। तो वो एक तरह से होमेज देने आए थे, यू नो, अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज। They were sitting quietly on the back benches. M. Hamill mounted his chair and spoke in a grave मतलब very serious and gentle tone. और फिर वो break करते हैं न्यूज़ बच्चों को. My children, this is the last lesson I shall give you. He told them that an order had come from Berlin. Only German would be taught in the schools of Alsace. तो वो Alsace में था बच्चा, वैसे तो दोनों जगह पे होना था बट वो एल्सास में है। द न्यू मास्टर वुड जॉइन द नेक्स्ट डे, और उनका न्यू मास्टर जो अब उनको जर्मन पढ़ाएगा वो आ जाएंगे कल से। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे 6th या 7th बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन क्या आता है? थंडर क्लैप। व्हाट वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर फ्रांस? थंडर क्लैप का मतलब है कि वो शॉक कौन से शब्दों को सुन के आ गया बेटा? वो इन शब्दों को सुन के आ गया कि दिस इज देयर लास्ट लेसन, और कल से यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, तो ये जो वर्ड्स उसने सुने, देवर थंडर क्लैप फॉर हिम। ओके, ये सारे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सडन लव फॉर फ्रेंच। और जैसे ये बात सुनी हमारे नरेटर ने, फ्रांस ने, तो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। और तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी,
जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा कि बाद में पढ़ लूँगा, और आज के बाद तो फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं जाएगी। और फिर वो बहुत दुखी होता है। ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, बट नाउ ही डेवलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम। इस वर्ड को डेवलप नहीं पढ़ते हैं, डिवेलप पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अ फैसिनेशन फॉर देम, और अचानक उस वो फैसिनेट हो गया कि यार मुझको फ्रेंच पढ़नी चाहिए थी। दिस इज माई मदर टंग, मेरी लैंग्वेज है, और मैं क्यों नहीं मैंने ऐसा पढ़ा। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमल, और जब एम हेमल ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरी लास्ट क्लास है, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो डांटते थे, टीचर थे, वो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर मेड फ्रांस फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। रूलर से खूब पिटाई होती थी स्केल से, है ना, तो वो सब कुछ वो भूल जाता है। एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग। He even forgot how cranky his teacher was. कई बार टीचर्स बहुत क्रैंकी होते हैं ना, बहुत इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। बच्चों की गलती भी नहीं होती है, इवन आई स्कोल्ड चिल्ड्रन समटाइम्स, तो वो भी भूल जाता है। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, और फिर उसकी बारी आई कि अब तुम रिसाइट करो। बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कंफ्यूज। एम हेमिल डिडंट स्कोल्ड हिम, और लास्ट लेसन के दिन भी वो कुछ नहीं पढ़ पाता है बिकॉज उसने इतना लेट गो किया अपनी पढ़ाई को। पर फिर भी एम हेमिल की लास्ट क्लास है, तो द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम एट ऑल। वो इतने टाइम से तो डांट ही रहा था, पढ़ लो पढ़ लो। एम हेमिल ग्लोरीफाइज फ्रेंच, और फिर वो फ्रेंच के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं, और वो समझाते हैं बच्चों को कि हम फ्रांस के हैं, हम फ्रेंच हैं। तो जब तक हम अपनी लैंग्वेज को जानते हैं बेटा, कोई हमें कितना भी कैद कर ले, बिकॉज हम हार चुके हैं, अब जर्मन लोग आ जाएंगे, हमें जर्मनी सीखनी पड़ेगी, मगर हम अगर अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, तो वो हमें बोलने से और समझने से या अपने बच्चों को सिखाने से तो नहीं रोक सकते हैं। तो ये हमारी जीत है। M. Hamel showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to French. और फिर वो समझाते हैं कि देखो आपने फ्रेंच अभी तक नहीं सीखी। They put off learning their own native language. Put off मतलब procrastinate करते हैं, हाँ चलो सीख लेंगे, नेटिव लैंग्वेज है। France was not the only exception. Many others were also guilty on this count. He declared that French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest and most logical. They must guard it among themselves and never forget it. और हम एज अ फ्रेंच पीपल, हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना है। अगर हमें आती है तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे फ्यूचर में। एंड ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा लाइफ में कि हम फ्रेंच ही भूल गए। It appeared that M. Hamel wanted to give them all he knew before going away. और फिर वो कहते हैं वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी 12 बजते हैं। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज, और जर्मनी के सोल्जर्स आ चुके हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं मार्च पास्ट करते हुए। एम हेमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और वो बहुत दुखी होके खड़े होते हैं। ही ट्राई टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम, बट कुछ कहना चाहते हैं, बट इतना दुख होता है उनके अंदर दैट वो बिल्कुल चोक महसूस करते हैं। ही couldn't speak. Then he turned to the blackboard. He took a piece of chalk and wrote as large as he could. और बस बड़ा बड़ा लिख देते हैं, Viva la France, long live France. Then without a word he made a gesture to them with his hand. School is dismissed. You may go. And in this way the chapter ends. A very beautiful chapter. Okay. CBSE 2011 बोर्ड का पहला क्वेश्चन, What was France expected to be prepared with for school that day? तो क्या चीज प्रिपेयर चाहिए थी? What did France notice that was unusual about the school that day? What had been put up on the bulletin board? क्या न्यूज आ गई थी बुलेटिन बोर्ड पे जो उस दिन वो लोग पढ़ रहे थे? So this is the third question जो CBSE 2011 में आया है, तो we are going to read this. Every important news
or public announcement was put up on the bulletin board. सारी important news, ओके और पब्लिक अनाउंसमेंट जो भी होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे डलती थी. फॉर द लास्ट 2 years सिंस जर्मन ऑक्यूपेशन ऑल देयर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. और जब ऑब्वियसली रशिया जीत गई थी या जर्मनी जीत गई थी तो वहीं पे लग रही थी न्यूज. अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, तो दिस वाज द एक्चुअल न्यूज. अगर आप डायरेक्टली ये भी लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. A new order from Berlin imposed German on the French-speaking people of Alsace. A huge eager crowd gathered in front of the bulletin board. तो सिर्फ इतनी सी बात है. A new order from Berlin had come that now only German will be taught in Alsace and Lorraine. दोनों जगहों पे. So this is the news. Next important question. Not this one, not this one. Yes. What was France expected to be prepared with? We are very clear. He was expected to be prepared on participles on that day. और सबसे worst बात क्या थी? He did not even know the first word about them. Just this much. जितना पूछा है उतना आंसर देते हैं हम बोर्ड एग्जाम में. No need to write more. No need at all. It's just a 1 mark question maybe. Okay? आपको पता है MCQs have come. MCQs में आपको चैप्टर में से 1 mark के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. So that's why it's very important to read the chapter. Okay, he was supposed to be prepared on participles that day. And the worst thing was that he did not even know the first word about them. 2008. Why was there a crowd in front of the bulletin board? Now this is a repeat. We all know that bulletin board जो town hall में था उसी पे worst या bad news आती थी. और उस दिन क्या news आई थी? A new order had come from Berlin that German language will be taught in Alsace and Lorraine. Next CBSE question number 7. How was the scene in the school in the morning of the last lesson different from that on other days? क्या difference था? Simple है, बहुत easy question है. We have already read clearly. The usual hustle and bustle of the morning hours was totally absent. It was their last lesson in French. German was going to be imposed from the next day. Students and even the village elders had gathered there. They were sitting on the last bench. और क्या क्या चीजें हमें पता है जो इन्होंने नहीं लिखी? There was no sound of the opening and closing of the benches या desks. The students were not saying their lessons loudly in unison. There was no commotion. आप चारों पॉइंट लिखेंगे इसमें. What had the narrator counted on to enter the school unnoticed? वो क्या सोचता है? वो unnoticed कैसे चला जाएगा? किस चीज पे वो काउंट करता है? Commercial and hustle and bustle, है ना? उसको पता ही था कि स्कूल में खूब शोर होगा. Okay, he hoped to take advantage of that commotion. और उसने सोचा कि मैं इस commotion का फायदा उठा के, है ना, I will slip in the class or I will slip to my desk. But ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना. एम हेमल ने उसको नोटिस भी किया एंड ही वाज नॉट स्कोल्डेड, क्योंकि यहाँ लिखा है रिएक्शन ऑफ द टीचर. सो एम हेमल काइंडली टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट. सीबीएसई 2010 और 11 दो बार. What a thunderclap these words were to me. ये अभी 2015-16 में भी रिपीट हुआ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बेटा. थंडरक्लैप कौन से वर्ड्स थे फ्रांस के लिए? जब the news that M. Hemmel gave in a grave and gentle tone shocked and surprised little Franz. M. Hemmel announced that he was going to leave them and the school the next day. It was his last lesson in French to his students. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day.
These words of M. Hamill were like a thunderclap to little Franz. Next, CBSC 2008. How does M. Hamill pay a tribute to the French language? M. Hamill declared, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें अपनी लैंग्वेज के लिए बोलते हैं. It was the most beautiful language of the world. वो कहते हैं it was the clearest and the most logical of all languages. Second point. और वो कहते हैं people को to guard it among themselves and never forget it. As long as people hold fast to their language, और जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, उन्हें आती रहेगी, they have the key to freedom. It's very important point. They have the key to freedom. They must love and respect their own language. 2 बार आया है. Now CBSE 2010. What changes came over little Franz after he heard M. Hamill's announcement? M. Hamill's announcement के बाद उसको क्या changes हो गए अचानक? जब वो इतना शॉक एंड सरप्राइज होता है जब उसको अनाउंसमेंट पता चलती है, तो अचानक वो फैसिनेट हो जाता है और बहुत पेन्ड महसूस करता है टुवर्ड्स फ्रेंच. ओके, और बहुत सॉरी फील करता है कि मैंने अपने लैंग्वेज नहीं सीखी. आई डिड नॉट. Little Franz was shocked and surprised when he heard M. Hamill's announcement. He was pained to know that he would never learn French anymore. He was sorry for not learning his lessons. Books were no longer a nuisance but his old friends. The thought that M. Hamill was going away forever made him soft towards him. He forgot all about his ruler and also how cranky he was. So he started loving his language and the teacher. 2012. How did M. Hamill say farewell to his students and the people of the town? Obviously, M. Hamill's aim was to arouse patriotic feelings in his students and village elders and the people of the town for their native language. है ना? वो चाहते थे कि वो patriotic feeling उनके अंदर arouse करे. तो वो उनको कॉन्शियस करते हैं अबाउट द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और जब तक आप अपनी लैंग्वेज को जानते हो तब तक यू हैव द की टू फ्रीडम. ही अर्ज देम टू सेफ गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स. और एंड में फाइनली वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं? वीवा ला फ्रांस. ये आप फ्रेंच में लिखेंगे. ओके, और ब्रैकेट में आप लिखो लॉन्ग लिव फ्रांस. तो एक्सीलेंट आपका आंसर लगेगा बेटा. इट्स नॉट वेरी बिग थिंग टू लर्न. ओके, वीवा ला फ्रांस. नेक्स्ट 2011. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? Very important question. तो ना फ्रांस ऐसे बैठे बैठे सोचता है कि अब क्या ये चिड़ियों पे भी राज करेंगे? ये क्या हमारी चिड़ियों को भी बंधक बनाएंगे? हम लोगों को तो बना लिया है, अब इनको भी कैप्टिव बना के बोलेंगे नहीं तुम जर्मन में गाना गाओ. Obviously we know that birds know no boundaries and they can fly, but he just wanted to uh, you know understand कि कितने strict होंगे वो लोग. Okay, that's why he said this. The Frenchmen showed their strong dislike and resentment against the order. Obviously, they were not happy. The imposition of German over to French-speaking population of Alsace was quite humiliating. Obviously, बेइज्जती की बात है. एक तो आप वॉर हार गए और अब आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. It filled them with patriotic feelings for their great language. On the roof, the pigeons cooed very low. तो फ्रांस को ना अपने स्कूल के ऊपर पिजन्स की आवाज़ आती है, तो वो ऐसे ही अपने आप को सोचता है सरकास्टिकली, है ना, मतलब ऐसे सरकास्टिक वे में कि क्या अब ये पिजन्स को भी जर्मन में बोलेंगे, गाओ. नेक्स्ट 2009. What was the mood in the classroom when M. Hamill gave his last French lesson? Obviously, आपको पूरा अनयूजुअल सीन दोबारा बताना है, एंड द मूड वाज ऑब्वियसली पेट्रियोटिक फीलिंग थी सब लोगों में. दे वर वेरी सैड कि भाई उनकी लास्ट क्लास है. वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है.
गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमिल। एम हेमिल का कैरेक्टर स्केच आप कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो एक स्कूल मास्टर है, ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर है ना। और आपको पता है ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत डांटते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे बच्चों के साथ। और उनको हमेशा बहुत गुस्सा आता था कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं। मगर वो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो गए खुद भी एज अ पर्सन उस दिन। क्योंकि फ्रांस लेट आता है, उसको कुछ नहीं कहते हैं। फ्रांस जो होता है वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है, जब उसको बोलते हैं पढ़ने के लिए लेसन तो भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। तो वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए थे उस दिन। ये सब कुछ आप उनके बारे में लिख दिए, लिखना है आपको। और उन्होंने कैसे पेट्रियोटिक फीलिंग एरोज की बच्चों में जाने से पहले, है ना। और उन्होंने क्या पहना हुआ था आप ये भी बोल सकते हैं। तो आराम से ये सारी चीजें आप बताएंगे तो डन। ये सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट आया 2012 में कि चेंजेस कैसे हो गए एम हेमल की तरफ, फ्रांस का कैसे उसका ओपिनियन एम हेमल की तरफ चेंज हो गया, है ना। 40 इयर्स एम हेमल ने पढ़ाया था उस स्कूल में और अब वो छोड़ के जा रहा है। वो चाहता तो वो भी जर्मन सीख लेता, बट नहीं, उसने नौकरी छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। ओके, हाउ डिड फ्रांस स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल? क्या क्या हुआ, वो बैठा, क्या क्या फीलिंग उसको आई, सारी चीजें आपको लिख देनी है। Describe the events of the day in the classroom in the light of the above remark. The day of the last lesson was full of regret and sadness. तो कैसे न्यूज़ ब्रेक की एम हेमिल ने, कैसा फ्रांस को फील हुआ, ठीक है। और फिर क्या क्या बोला एम हेमिल ने उस दिन अपनी लैंग्वेज के बारे में, सब कुछ लिख दो। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और आप इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो you can easily do it. I will provide you the notes in your group. Okay? Thank you, students. Don't forget to subscribe my channel and like my video and share it with your friends.